पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने इसमें एंट्री ली थी सेंचुरी इनका में, और मेरा स्टॉप लॉस और एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में भी कि हम 440 के प्राइस पे एंटर हुए थे यहाँ पर, लगभग यहाँ पे। और जो हमने एग्जिट करना था वो अपना 5% का प्रॉफिट लगा रखा था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखा था हमने 460 से लेके 466 के बीच में। और जो हमारी इसका स्टॉप लॉस था हमारा 440 का, वो इस कैंडल के बिल्कुल ठीक नीचे था। 433 का स्टॉप लॉस लिया था हमने। और वैसे एंट्री जो मैं बनाता हूँ वो RSI ओवरसोल्ड के बाद बनाता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो इसकी ये सपोर्ट थी, इसकी रेजिस्टेंस था, सॉरी, ये यहाँ पर इस कैंडल ने इसको अच्छी तरह से ब्रेक नहीं किया था, अच्छी कैंडल नहीं बनी थी यहाँ पे, इसलिए मैंने वेट किया। और ये अच्छी कैंडल बनी थी तो मैंने 440 के प्राइस पर एंटर कर लिया था। और मैंने अपना टारगेट ये रखा था लास्ट कैंडल के यहाँ ठीक नीचे, और जो मैंने एंट्री पॉइंट रखा था वो इससे ऊपर रखा था। वो इसलिए मैंने इससे ऊपर रखा था कि मैंने कहा अगर इसको टच करके ये कैंडल, अगर अगली कैंडल रेड बनती और इसके नीचे बनती तो मैं एंट्री नहीं करता। एक्चुअली एंट्री मेरी यहाँ होनी चाहिए थी। मैं बेसिकली जो स्टॉक देखता हूँ वो मैं हमेशा ओवरसोल्ड स्टॉक में ही एंट्री करता हूँ, और इस कैंडल पे नहीं एंट्री बना के मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनानी थी। बट एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये जो कैंडल थी आप देख सकते हो, ये कैंडल जो थी वो बढ़िया कैंडल नहीं बनी थी हमारी। तो मैंने एक दिन का वेट किया। एक दिन का वेट करने के बाद मैंने यहाँ पर 440 पे एंट्री की स्टॉक में, और मैंने ये 1 2 3 4 21 तारीख को मैंने, हाँ जी हाँ, 21 तारीख को मैंने एग्जिट कर दिया था ये। तो मैंने 4 दिन तक होल्ड किया इसे, और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने 16 तारीख को बाय किए थे, इसके टोटल 35 शेयर 440 के प्राइस पे पूरे, और मैंने ये सेल कर दिए थे 21 तारीख को 462.70 पैसे पे। तो जो हमारा प्रॉफिट आया था वो आया था इसमें, ये देखिए, टोटल 50 शेयर थे मेरे पास 440 के प्राइस पे। 22,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें हमारे पास 462.70 पैसे पे हमने सेल किया था, और नेट टू नेट हमारा ये प्रॉफिट निकला था 5% का। और 5% का ही हमने टारगेट रखा था, मैंने आपको चार्ट में भी बताया था। अगर हम 440 के प्राइस पे बाई करते हैं तो 460 का जो था हमारा मेजर पॉइंट था, 460 से ऊपर ही जितना भी जाता मैंने एग्जिट कर जाना था। तो मैंने इसे एग्जिट किया था, आपको दिखाया था मैंने अभी 462.70 पे, हाँ जी, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और इसमें मेरा एंट्री का जो मेन, मैं आपको बताता हूँ, उसमें मेन जो मोटिव था वो था ओवरसोल्ड, और सेकेंडली यहाँ पर मुझे पोजीशन लेनी थी तो हमारा अच्छा प्रॉफिट आता। यहाँ पर मैं एंट्री नहीं ले पाया, और अगली इस कैंडल का मैं वेट कर रहा था कि ये इसको ब्रेक करे तो मैं एंट्री करूँ, पर इसने कैंडल ने अच्छी भी नहीं बनी और ब्रेक भी नहीं किया, जिसके कारण मैंने इसको अगले दिन वेट किया, और ये अच्छी कैंडल बनी, और ये 442-43 के प्राइस तक चली गई थी। तो मैंने जैसे इसको 440 के बाई पे लिमिट ऑर्डर लगा के मैंने 440 के प्राइस पे से बाई किया। आपको दिखाता हूँ, इस पर मैंने 3 आवर्स कैंडल लगा के, ये है 2 आवर्स की, ये देखिए, इसमें भी स्टॉक हमारा ओवरसोल्ड हो चुका था। बट मैं बेसिकली बता दूं आपको कि मैं देखता हूँ वन डे की चार्ट, वन डे की कैंडल देखता हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है वन डे की। देखिए यहाँ पे था, इसलिए मैं इस पॉइंट का वेट कर रहा था, इस पॉइंट का, कि अगर ये पॉइंट ब्रेक करेगा तो ही मैं एंटर करूँगा, नहीं तो मैं नहीं एंटर करूँगा। और इसने इस पॉइंट पर अच्छी कैंडल बनी, और मैं यहाँ पे साथ ही एंटर हो गया, और स्टॉप लॉस मैंने ठीक इस कैंडल के बिल्कुल नीचे लगाया था 433 पर। 433 का मुझे स्टॉप लॉस देता तो मैं बाहर हो जाता। 433 का मेरा स्टॉप लॉस था, 460 के ऊपर का मेरा एग्जिट था। इसमें टोटल मेरा जो 5% का प्रॉफिट होता जो हुआ है, और लॉस होता वो होता 1.5, मतलब 1.5% का मेरा लॉस होता लगभग। इसलिए मैंने ये ट्रेड ली थी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देख के, और अगली ट्रेड भी मैं ऐसे ही लूँगा। अभी ये मेरी 4th या 5th ट्रेड थी। हम 10 ट्रेड ऐसे ही लेंगे। 50,000 पे मेरे पास इस टाइम मेरा कैपिटल है 50,000 पे। उसके बाद मैं अपना कैपिटल बढ़ाऊँगा
और अगली 10 ट्रेड लेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे। हम धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ाएंगे, वो इसलिए बढ़ाएंगे ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा गेन हो, क्योंकि मैंने पेपर ट्रेडिंग की है, असली अमाउंट के साथ ट्रेडिंग नहीं की थी। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई थी मैंने, अपने इंडिकेटर लगाए थे, पेपर ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। अब मैंने वही सेम चीज़ मार्केट में लाइव की है। ये हमारी 5वीं ट्रेड थी, इसमें प्रॉफिट है। बाकी हम लास्ट में जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा वो दिखाऊंगा मैं आपको लाइव, कि मैंने कितना प्लस किया, कितना माइनस किया 10 ट्रेड के बाद। उसके बाद हम कैपिटल भी बढ़ा देंगे। कैपिटल अगर मैं बढ़ा भी दूंगा आजकल में, डाल भी दूंगा इसमें, तो लेकिन हम ट्रेड 50,000 से ही करेंगे पहले, चाहे हम 50,000 में एक ट्रेड लें, चाहे 50,000 में 2 ट्रेड लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।